नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेज के अंदर। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर लग चुका है, आज इस वीडियो के अंदर अपन वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, उसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 के 100 क्वेश्चन का दोस्तों अपन सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा थ्योरी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुकी है, इसलिए अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको पूरे अपने दिमाग में फिट रखनी है। जो भी विद्यार्थी अभी तक इतिहास ब्रह्मस्तर की जो बुक थी रोहित सर की, मैंने पूरी यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवा दी। 4 घंटों की दोस्तों ये क्लास है और आज वाले क्वेश्चन भी इसी बुक के अंदर से पूछे थे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पुलिस या कल आपकी एग्ज़ाम है तो इस बुक का एक बार रिविज़न ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि इतिहास ब्रह्मस्तर का पूरे राजस्थान की कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर नंबर 1 रिजल्ट जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो करंट अफेयर्स की बुक आती है ये भी मैंने चालू कर रखी है। इसके अंदर कम से कम भी 400 क्वेश्चन दोस्तों अपन देख लिए 4 पार्ट के अंदर। तो अभी तक आपने ये नहीं देखी तो देखना, क्योंकि क्वेश्चन है मूमल से ही बनते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये अपना यूट्यूब चैनल है सूरवीर क्लासेज के नाम से। तो दोस्तों अब आपको इतना ही करना है कि इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इतना कुछ कंटेंट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि विद्यार्थियों का जितनी लाभ हो सके उतना लाभ मिले। और आज वाली ये क्लास भी बहुत कम समय के अंदर दोस्तों आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो अब देखता हूँ आपका प्यार और सपोर्ट कितना बनता है। दोस्तों 2066 है, अब आगे कितनी बनती है। चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको कमेंट में लिख देना है कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? नारी का सुंदर अंकन, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला, सादगीपूर्ण छतें या पंचायतन शैली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सादगीपूर्ण छतें। दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आपको मैं बता दूं जो आंसर है, ये सारे के सारे आंसर दोस्तों जितने भी राजस्थान सरकार की जो बुक आती है, हुक्मचंद्र जैन की, नारायण माली की, या फिर आरबीएससी 9 से लेकर 12वीं तक, 11वीं तक की, 10वीं तक की, उन सभी बुक के अंदर से दोस्तों इनका आंसर मैंने लिया है, ठीक है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन डिलीट होंगे, ये बिल्कुल आंसर सटीक और सीधी आंसर की रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकला किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? तो दोस्तों राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है, ये बात सही है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है, ये बात भी सही है। इस शैली के चित्रकार सीताराम भवानी दास है, ये बात भी है एवं कैलेंडर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 A, B, C तीनों ही सही है। अगर आपने आंसर की के अंदर सही गोला भरा है ऑप्शन नंबर 1, तो समझ लिए 2 नंबर आपके जुड़ चुके। होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? बिनाय, ब्यावर, सांगोद या महावीर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सांगोद। अगला, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो संत पिपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, ये बात सही है। और दूसरी है, रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता, बल्कि इसका सही आंसर ये रहेगा कि रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से केवल एक ही सत्य है। अगला, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो महेंद्रारी ख्याल इसके अंदर गाया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे पता है हेला ख्याल, तुर्रा कलंगी, कुचामणि ख्याल, ये 400 साल पूर्व की है। तुर्रा पार्वती का रूप होता है, तुर्रा शिव का रूप होता है और कलंगी पार्वती का रूप होता है। इन सब के बारे में दोस्तों मैं चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी आपको आंसर मिल सके उतनी जल्दी आपको आंसर मिले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों राजविलास कविमान की है। बुद्धि विलास जिसके अंदर अपने जयपुर का नक्शा बनाया गया था, जिसने जयपुर बनाया था भक्तराम शाह है, ये भी सही है। भीम विलास कवि जादूनाथ की नहीं है, क्योंकि भीम विलास तो जो अपने शंकर देवराव देव जी है अहिरवाटी बोली के अंदर उनकी बनाई गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने जेल प्रेरी की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर भी शायद क्वेश्चन आया था। आगे है विजय विलास विशन सिंह बारट की। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर की गई। तो दोस्तों रघुकुल तिलक इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा, रघुकुल तिलक। अगला,
दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? तो दोस्तों ये अपने साडी के हैं। और ये प्रश्न दोस्तों राजस्थान 10वीं की जो बुक है आरबीएससी की, उसके पेज नंबर 47 पर आप जाकर देख लेना, हूबहू ऐसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। अगला, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार की ये बात कर रहा है, तो उसका विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से मोहनलाल सुखाड़िया के पास रहेगा। दोस्तों पहली लोकतांत्रिक सरकार थी वो 1952 से 57 तक थी, ठीक है, जिसके अंदर पहले टीकाराम जी थे, उसके बाद में जयनारायण व्यास और फिर 30 नंबर पर सुखाड़िया जी आए थे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रह जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? शिवचरण माथुर, टीवी रमणन, हरिदेव जोशी, नरेश चंद्रा, टिक्काराम, SW शिवरेश्वर, जगन्नाथ पहाड़िया, MM के वली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, शिवचरण माथुर। अगला, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए। दोस्तों देखो, 173 का जो अनुच्छेद है उसके अंदर मुख्यमंत्री या मंत्री की बात नहीं है, उसके अंदर सदन के जो सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है। दूसरा है, इसमें अनुच्छेद 190 के अधीन निरर्हताएं नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर ये है कि जो 190 है अनुच्छेद, वो भी मुख्यमंत्री के बारे में नहीं है, बल्कि वो भी जो निर्वाहित सदस्य है उनके रूप में होती है। तो इस प्रकार से दोनों ही इसके अंदर गलत रहेंगी। आगे देखो, राजस्थान सरकार मानव अधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो दोस्तों इसके अंदर जो यह राजस्थानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण करती है। दोस्तों इसके अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर नहीं होगा वो, क्योंकि राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है उसको दर्जा नहीं मिल चुका है। अगर ये बात अगर किसी दूसरे स्टेट के बारे में पूछी जाती है तो उसके अंदर तो होती है, जैसे गुजरात के अंदर होती है तो उसकी जो गुजराती भाषा है उसका अधिकार मिलता है, लेकिन राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है उसको आप सभी को पता है कि अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सरपंच। आगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने का आयोग हो। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों ही पर्सन ये सही है, क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेंगे। अगला है, राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला है, हाँ, जो अपने ये ऑप्शन नंबर 1 है ना, उच्चतम न्यायालय, ये आर्टिकल जो 317 है उसके अंदर दिया हुआ है। आगे देखो, राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन देखो, तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। दोस्तों देखो, तारांकित जो प्रश्न होते हैं उनके लिखित नहीं होते, वहाँ पर मौखिक आएंगे। तो पहला कथन गलत। दूसरा कथन है, अतारांकित प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न नहीं जाते। अब दोस्तों यहाँ पर मौखिक नहीं आएगा, यहाँ पर लिखित आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो चुके हैं, न तो 1 और न ही 2, दोनों ही सही नहीं है। अगला, राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय या तथा स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हो। यह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर है, अध्यक्ष नहीं आएगा, प्रत्येक अध्यक्ष नहीं होता, वहाँ पर होता है विधानसभा का जो प्रमुख सचिव होगा। अध्यक्ष नहीं आएगा, विधानसभा का प्रमुख सचिव रहेगा।
दूसरा कहता है परंतु यदि कोई सत्र अपना अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष अब यहाँ पर अध्यक्ष नहीं आएगा, प्रमुख सचिव आएगा। और दूसरा राज्यपाल है ना, उसकी राज्यपाल की जगह अध्यक्ष होगा। इस प्रकार से न तो ऑप्शन 1 और न दोनों ही गलत है। अगला, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? तो 29 जून 2025 को जयपुर के अंदर। अगला, फिर से दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे बने हैं। अब जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर है उनकी फिर से बहुत की बंद हो जाएगी। अब कोई नहीं बोलेगा कि हमारी यहाँ पर हमारी किताब में से हमारी क्लासों के अंदर से क्वेश्चन बने। अगला है, राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, यह आयोजन केमलिडस स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया? तो ये अपने रामी देवी रामनारायण राठी के द्वारा। अगला, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वंचित वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों सब इस पहल का हिस्सा नहीं है? तो कर्मचारियों के मामलों का निपटान करना। अगला, रामाशय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों की स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों के रामाशय वार्डों का शुभारंभ किया। ये बात सही है। दूसरी है, रामाशय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 पाउलर बेड पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। तो ये बात भी सही है। इस प्रकार से दोनों कथन इसके सही रहेंगे। अगला, गुज्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जोराराम कुमावत। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एनआर इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वैन इंडिविजुअल के अंदर। अगला, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसके पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को ऑप राइड का शुभारंभ किया गया? उदयपुर से। अगला, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग लेंगे। जयपुर पिंक पैंथर्स द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है। देखो दोस्तों, इसके अंदर एक तो ऑप्शन बिल्कुल सही था, लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर 1 था इस पर मैं खुद भी कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। अगला, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब देखो, दक्षिणी प्रशांत के अंदर बंडा सागर है, आर्कटिक महासागर के अंदर कारा सागर है, अंटार्कटिक में बेरिंग सागर नहीं है, उत्तरी प्रशांत में सुलू सागर है। ठीक है, ये बेरिंग सागर आर्कटिक महासागर के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की शाहनूर अली की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो ये बात सही। यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, डोलड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य। ये तो बहुत लप्पू सा प्रश्न था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बेटलैंड रिपोर्ट वर्ष 1983 में प्रकाशित हुई थी। एजेंडा 21 रियो शक्कर सम्मेलन संबंधित है। स्टॉकहोम्स सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी। दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी ही सही रहेगा। जो ये थी ना सतत विकास, इसकी मुख्य थीम नहीं थी। वन अर्थ वन डेस्टिनेशन के नाम से कुछ इसकी थीम रखी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या अनुमानित के अनुसार अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो देखो, सबसे पहले भारत, फिर चीन, फिर आएगा अपने यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान और फिर नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो किम्ब्रेल का पठार ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बोल्विया का पठार दक्षिणी अमेरिका में, कटंगा का पठार अफ्रीका में, तासील का पठार दोस्तों एशिया में नहीं है। अब तासील का पठार अपने अफ्रीका के अंदर आ जाता है, नोट कर लेना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका रियल कारण रहेगा कि पूर्वी अदाब एवं अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण के किस काव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में है। तो दोस्तों ठीक है, इसका उद्गम बोकर चुके निकट एक हिमनद में है। अच्छा, इसके सिंगी खबान के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख से को काटते हुए यह एक दर्शनीय महाखंड गार्ज का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये नदी अपने सिंधु नदी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिमी बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो वो अपने गुजरात। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुल्ला कांगड़ा की पहाड़ी कुमायूं हिमालय के अंदर नहीं आकर ये शायद लघु हिमालय के अंदर आ जाती है। अगला, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक घटक है। यह बात सही। दूसरी बात है, प्रति बूंद अधिक फसल पहले के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना का लागत 50% 50 नहीं आएगा दोस्तों, जो केंद्र सरकार का था वो 60:40 था। तो इसका 50% नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहेगा। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तालचाकर ओडिशा, झारिया झारिया अपने झालावाड़ के अंदर आ जाती है। सॉरी, झालावाड़ की आ जाएगी, राजस्थान की झारखंड के अंदर आ जाती है इस प्रकार से। और कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर रहेगी। तो ए और सी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया। तो भारत गौरव। अगला, वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से है। तो दोस्तों चीन, रूस, UAE, संयुक्त राज्य अमेरिका व सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला, भारत के कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में जूट का एक प्रमुख उत्पादक है और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। यह भारत कपड़ा और परिधान तथा का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है तथा इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% नहीं है दोस्तों। इसकी आएगी 4%, लगभग 4% इसकी हिस्सेदारी है। यह ऑप्शन गलत। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8% रही। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये बात सही है। दूसरी बात है, लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष पर रहेगा तथा उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो जो दोस्तों यहाँ पर 4 वर्ष नहीं आएगा, यहाँ पर 5 वर्ष आएगा। और दूसरी बात, उसे पुनः नियुक्त नहीं उसे किया भी जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 गुना से भी अधिक हो गई थी। ये बात सही। जो 2005 में लगभग 2% थी, जो 1.9 से बढ़कर 2023 में 4.3% हो गई। ये बात सही है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऑप्शन नंबर बी कथन 2 गलत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर अविश्वास प्रकट किए। तो दोस्तों ग्राम स्तरीय पदसोपान, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन जो नेतृत्व पूजा है ये तो नहीं रहेगी क्योंकि अम्बेडकर जी तो पूजा के वैसे ही खिलाफ थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इन सभी के अंदर है। ठीक है, अब एक आएगा ग्राम स्तरीय पद सोपान। तो ऑप्शन नंबर कथन 1 और कथन 3 सही रहेगा, केवल 1 और 3। अगला है,
एक तरफ तो अपने भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग की संख्या है और दूसरे विषय वस्तु है, तो इनको मिला देना है। अब जो पहला है उसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 आएगा संघीय रेलवे प्राधिकरण, बी के अंदर 1 आएगा भारत में क्राउन की सेवाएं, सी के अंदर 4 आएगा राज्य सचिव, उसके सलाहकार एवं उसका विभाग, और डी के अंदर अपने ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रह जाता है। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 एक राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अच्छा, अनुच्छेद 15(5) 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य सरकार सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विषय प्रावधान करता है। तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इसमें न्यायालय को उद्देश्यों से राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष से अधिक झुकाव में रहने में मदद मिलती है? तो वो अपने एक्सवियर बनाम भारत संघ 1989। अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? 41। अगला है, भारत राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? तो सिक्किम। अगला है, भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? सुभाष पलसीकर। भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस वाद में यह उद्धृत किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप में फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड के में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप है? तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004, जिंदल हरियाणा। अगला है, निम्नलिखित में विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित किया? सी राजमोहन। किस वर्ष में भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक ईस्ट पॉलिसी की गई? तो 2014। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया, ये बात सही है। दूसरा है, 17 संपोषित विकास उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य इस एजेंडा का हिस्सा थे, ये बात भी सही। कुछ हिस्से रहे, यह एजेंडा सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये बात भी सही है। 1, 2, 3 सभी सही है। अगला, श्रमिकों के सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित किए गए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान के अंदर? अगला, वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचना, वस्तुओं और छवियों वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती है, जो राष्ट्रों और क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को समतल करती है। दूसरा है, हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समरूपता या सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों उत्पन्न करती है। तो ये दोनों ही कथन सही है। अगला, अब दोस्तों ये कुछ मनोविज्ञान के क्वेश्चन आएंगे जिनको अपन छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान के टीचर करवाएंगे। अपना काम है जीके वाला पोर्शन कंप्लीट करवाना, ठीक है। आ जाओ, अब देखो 78 नंबर का क्वेश्चन है कूपेन के। अब ये क्वेश्चन देखना, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं वो बोलेंगे मेरी बुक से आया है, मेरी बुक से ये आया है, मेरी बुक से वो आया है, बल्कि ये क्वेश्चन हर एक टीचर जो भी पढ़ाता है, जो भी बुक है उसी के अंदर था। तो ये झूठे जो टीचर है उनके चक्रों में आप ना हो, बाकी अपने हिसाब से तैयारी करो। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कोई छोटी मोटी तैयारी कर नहीं रहे। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाई जाती है? तो अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर। अगला, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? तो सोम नदी। राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? रक्षित वन। अगला है, राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? गेहूं से। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्र नस्ल है? राठी। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? तो दक्षिण सायराना, सॉरी सायराना का नाम आ गया, बहुत चल रही है सायराना, एक वायरस की तरह। सायरा उदयपुर के अंदर। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से भी कम रही? तो जालोर के अंदर 54 पॉइंट कुछ ही थी, इसके अंदर 54.8 ऐसे थी। इसने मैंने आपको यह ऑफलाइन सेंटर के अंदर याद करने का ट्रिक कि अगर अपन पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो जासी फड़बा, यहाँ से हो जाएगा जा से जालोर, सी से सिरोही, पै से प्रतापगढ़ और बा से बांसवाड़ा। क्योंकि अपन पढ़ने में कमज़ोर है ना, साक्षरता कम है, इसलिए जासी फड़बा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बिलोही गांव के समूह को फाला कहा जाता है? नहीं दोस्तों, फाला नहीं कहा जाता, पाल कहा जाता है। तो ये ऑप्शन एक इस गलत हो गया, ए इसमें भी है और इसमें भी है। गेर तथा नेजा बिलोही के प्रमुख लोग नृत्य है, ये बात सही है। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख कोतवाल नहीं कहलाता दोस्तों, सहलोत कहलाता है, तो ये भी गलत। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चंबल फर्टिलाइजर गड्ढे पान है, क्योंकि चंबल के अंदर, ये भी मैंने आपको इस प्रकार से याद कराया था कि चंबल फर्टिलाइजर है ना, जो चंबल फटी तो उसके अंदर गड्ढे हो गए, तो यहाँ से ये हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कापासन, कैप्स्टन मीटर जयपुर, क्योंकि मीटर है ना जयपुर के अंदर ही लगता है हमेशा, मीटर वाले जयपुर हमेशा मीटर मिला कर रखते हैं जयपुर वाले। और राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी के अंदर गलत रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत 2001 और 2011 में सर्वाधिक रही? तो वो अपने अलवर के अंदर रही, सबसे ज़्यादा बाड़मेर, उसके बाद में अलवर था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट को सही सहायता से सही विकल्प से कुछ चुनिए। बीबी लाल के निर्देशन में गिलकुंड का उत्खनन किया जाता है, वी एन मिश्र के निर्देशन में बाड़थल का उत्खनन किया। तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि बी लाल के निर्देशन में गिलकुंड 1957 के आसपास इसकी उत्खनन किया गया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो विग्रहराज चतुर्सेव मतलावली था, यह बात सही है। अगला है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया, तो ये बात भी सही है। इस प्रकार से दोनों कथन इसके सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। मान्यता है कि हूण आक्रांताओं ने मेहर कुल ने बेराट का विध्वंस किया, ये बात सही। चीनी यात्री युवान चवांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया था, ये बात भी सही है। तो ए व दोनों सत्य है। अगला है, अकबर ने गुजरात अभियान 1573 में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की? तो वो अपने राय सिंह थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे? तो सालवीर मान सिंह तो ही नहीं सकते, जगन्नाथ कछुआ भी नहीं सकते और सैयद हासिम बर्रा नहीं थे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? तो 15वीं थी, 30 थी, प्रथम बॉम्बे थी, लेकिन 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नहीं थी। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो वो 1921 के अंदर। 1298 निकट कन्नड़ देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना की बुरी तरह परास्त किया? उल्गू खान एवं नुसरत खान। जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? चिरंजीलाल अग्रवाल। शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की? सागवाड़ा के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत राजस्थान के समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? बूंदी। अगला है, बापूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बापूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, केसर कालमी सही बात है। बापूजी का विवाह पुंगल की पार्टी नहीं थी दोस्तों, अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है, उसकी राजकुमारी से हुई थी। अगला है, उन्होंने देवल चारने की गायों की रक्षार्थ बलिदान दिया, ये बात सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 और सी दोनों राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने जो सेकंड ग्रेड के अंदर 100% पूछे गए थे, 100 में से राजस्थान जी के, इंडिया जी के, ये सारा अपन ने कंप्लीट देख लिया।
ठीक है, और अपन साइकोलॉजी के नहीं कर पाए क्योंकि अपन को साइकोलॉजी नहीं आती है, सीधी बात है। मैं फालतू की बकवास करता नहीं। इस प्रकार से अगर अभी भी आपको ये हमारा वीडियो सबसे कम समय के अंदर दोस्तों मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, चैनल अच्छा लगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है साथियों, तब तक अपना ध्यान रखो और तैयारी को निरंतर जारी रखो।